अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल है। आज हम रिवीजन करेंगे एसक्यूएनएल फोसा की। और जिससे मैं पूछूंगी उसने मुझे चैट पे रिप्लाई करना है। मैंने आपकी चैट ओपन कर दी है। अच्छा, आई होप आप सबको नजर आ रहा है। ठीक आ रहा है, नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है। शेयर की हुई है। क्या डबल डबल आ रही है, क्या हो रहा है। अब देखो, आवाज आ रही है अब मेरी सबको। अब आ रही है ना आवाज, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएनएल फोसा की रिवीजन करेंगे। और इसके बाद मैंने आपसे पूछना है और आपने मुझे फिर, मैं मैसेज पे, आप मुझे मैसेज पे रिप्लाई कर सकते हो। और जिससे भी मैं पूछूंगी, अगर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैंने फिर आपका नाम दे देना है। ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ। अच्छा, इसक्यू एनल फोसा का जो दूसरा नाम है वो है इसक्यू रेक्टल फोसा। ठीक है। इसक्यू एनल फोसा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। इसकी शेप क्या है? वेज शेप है, स्पेस है, ये पूरी स्पेस है। और ये देखें, येलो कलर की है। ठीक है, वेज शेप है, स्पेस है, येलो कलर की है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल। ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल पे एक वेज शेप स्पेस है जिसे कहते हैं एनो स्क्यू एनल फोसा। इस स्पेस में, जब ये स्पेस है तो ये इस स्पेस में है क्या? क्यों ये स्पेस जो है, इसके अंदर क्या चीज है? क्या मसल है? कोई इसके अंदर कोई फ्लूइड है? क्या है इसके अंदर? इस स्पेस को किसने फिल किया है? इस स्पेस को फैट ने फिल किया है और लूज कनेक्टिव टिश्यूज है। फैट है और लूज कनेक्टिव टिश्यूज है। यानी इसक्यू यानी इसक्यू एनल फोसा के बारे में ये है कि कोई आपसे पूछे तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये एनल कनाल की दोनों साइड्स पे होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कि ये एक वेज शेप स्पेस है। वेज शेप, ये देखें, वेज शेप है, इस तरह वेज शेप स्पेस है। और इस स्पेस के अंदर है क्या? इस स्पेस में है फैट और लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो है, इसका एपेक्स किधर है और इसकी बेस किधर है? अगर आप देखें तो इसका एपेक्स सुपीरियरली है और इसका बेस जो है वाइड है, इंफीरियरली है। ठीक है। और जो इसका एपेक्स है, ये कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? ये लिवेटर एनाई मसल। देखो ना, यहाँ पे इसका एपेक्स बनता है। एपेक्स इसका कौन बना रहा है? ये देखें, लिवेटर एनाई मसल। ये देखें, लिवेटर एनाई मसल। तो ये जो लिवेटर एनाई मसल है, ये देखो, ये आता कहाँ है से है? कहाँ से है? ये आता है ऑब्चुरेटर फेशिया से। अगर आप ये डायग्राम देख लें, ये हमारे पास लिवेटर एनाई मसल है, ये ऑब्चुरेटर फेशिया। तो ये यहाँ से आता है हमारे पास लिवेटर एनाई मसल। ठीक है। अब ये वाइड है, इंफीरियरली नैरो है, सुपीरियरली। अब इस्क्यू एनल फोसाई एक ये है
और ये है, यानी इंसान में, ह्यूमंस में दो प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं कि एक में है तो दूसरा दूसरी साइड पे मिसिंग होगा, नहीं, ऐसे नहीं, बात नहीं है। इस्क्यू एनल फोसा, अब एक इस्क्यू एनल फोसा is present on each side of the anal canal below the pelvic diaphragm, and these fossas communicate with one another. किस तरह ये कम्युनिकेट करते हैं, इनमें क्या चीज होगी जो ये कम्युनिकेशन करती है? कम्युनिकेट बाय डीप पोस्टीरियर एनल स्पेस। जो डीप पोस्टीरियर एनल स्पेस है वहां से ये कम्युनिकेट करती है। तो ये है कहाँ पे? ये है ओवर द एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट, ठीक है। एनोकॉक्सिक मैंने आपको बताई थी, वहां उसके साथ जो है ना कॉक्सिजियल, एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट अटैच होती है। अगर आपको याद हो, मैंने जो आपको इसका स्लाइड शेयर की थी। अच्छा, अब ये है क्या? डीप पोस्टीरियर एनल स्पेस जो है ये कहाँ है? ओवर एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। ये फाइब्रस मैस होता है ये एक फाइब्रस मैस होता है बिटवीन द एनल कनाल एंड टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। एक फाइब्रस मास है बिटवीन द एनल कनाल एंड टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? मुझे एमन शफक बताएं, मैंने क्या बोला अभी तक? क्या बोला एमन शफक? आर यू प्रेजेंट? रोल नंबर 2, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2, मैसेज में, आर यू देयर? कैसी की सप्ली आई है जो नहीं है? अब्दुल्ला साबिर। अच्छा, इतना लेट क्यों रिप्लाई किया? अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक वेज शेप होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड देखें। इसमें इस्क्यू रेक्टल फोर्सा, इसको अब हमने देखना है कि इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। ये डायग्राम मैंने आपको कहा था, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, गूगल करोगे तो ये आ जाएगी। आप स्लाइड्स वगैरह देखोगे तो ये डायग्राम आ जाएगी। ये भी बहुत अच्छी है और इजी सी भी है। एग्जाम में आए तो डायग्राम बना के अच्छा सा वो करते हैं, कभी कभी डायग्राम भी आती है। अब इसकी बाउंड्रीज क्या हैं इस्क्यू एनल फोसा की? इस्क्यू एनल फोसा को अगर आप लेटरली देखें, लेटरली क्या होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। मीडियली क्या होगा? टूवर्ड्स द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी। इस तरह होगा कि ये हमारे पास ये एनल कनाल है, एनल कनाल के ऊपर क्या है? रेक्टम है। ये एनल कनाल है, इस साइड पे भी ये जो है, ये साइड भी इस्क्यू एनल फोर्स है और ये साइड भी इस्क्यू एनल फोर्स है। अब टूवर्ड्स द बॉडी ये साइड मीडियल है, अवे फ्रॉम द बॉडी ये साइड लेटरल होगी। लेटरली क्या है हमारे पास? इस्कियम है और ऑब्चुरेटर इंटरनस है। इस्कियम और ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये मसल देखो, ये इस्कियम देखो। लेटरली हमारे पास इस्कियम है और ऑब्चुरेटर इंटरनस है। समझ आ गई कि ये डायग्राम भी आप याद कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो मत मार्क करना, अगर आप इस तरह भी मार्क करते हो तो ये भी आपका सही होता है कि लेटरली, लेटरल करके इसको बॉक्स बना दो और ये आपका हो सकता है। लेटरली हमारे पास एनल फोसा को किसने बाउंड किया है? लेटरली देखें, इस्कियम और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ये हो गया। अब हम
कहते मीडियली किसने बाउंड, मीडियली कौन सी बाउंड्रीज बनाता है इसकी, मीडियली इस्कियो एनल फोसा की कौन सी बाउंड्रीज बनाएगा। हमारे पास है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और लिवेटर एनाई मसल। मीडियली, मीडियली क्या है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और लिवेटर एनाई मसल। समझ आ गई आपको? आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इस स्लाइड के बाद भी मैंने आप लोगों से बाउंड्रीज पूछनी है और मैंने किसी से भी पूछनी है और उसी टाइम मुझे मैसेज आना चाहिए, और उसका मैसेज नहीं आएगा तो ये नहीं कि बुक खोल के बैठे हो, अपने साथ खुद ही जुल्म करो। अब हमने कहा कि लेटरली क्या है, लेटरली हमारे पास इस्कियम है, ये देखो इस्कियम है और ऑब्चुरेटर इंटरनस है। तो मीडियली हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री मीडियली कौन बनाता है, मीडियली बनाते हैं लिवेटर एनाई मसल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर्स देखो, ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स है और ये एक्सटर्नल है। तो मीडियली क्या बनाएंगे, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ठीक है। अब ये लिवेटर एनाई मसल के बारे में है कि लिवेटर एनाई मसल descends blend with the sphincter and these structures, both structures surrounds the anal canal। both structures क्या करते हैं, सराउंड करते हैं एनल कनाल को। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड लिवेटर एनाई मसल। लिवेटर एनाई मसल एक तरह से ये सुप्रामीडियल वॉल भी बनाता है या रूफ भी बनाता है। ये देखो, ये देखो, रूफ या वॉल भी बनाता है। और लिवेटर एनाई मसल फिर डिसेंड करता है, ब्लेंड्स विद स्फिंक्टर एंड सराउंड्स द बोथ स्ट्रक्चर्स। ये आपके दो हो गए। लेटरली क्या होगा, डायग्राम को देखो, इस्कियम एंड ऑब्चुरेटर एंड। मीडियली क्या होगा कि ये जो लिवेटर एनाई मसल है, ये अगर देखा जाए तो सुपीरियर मीडियली वॉल भी बनाता है या आप कह दो रूफ भी बनाता है। और ये नीचे जाके ये लिवेटर एनाई मसल ये नीचे जाता है और ये ब्लेंड करता है स्फिंक्टर के साथ, और ये एनल कनाल यानी बोथ एनल कनाल को भी सराउंड कर देता है। अब जो है पोस्टीरियरली आ जाते हैं, यानी इसके पीछे पोस्टीरियरली क्या हो सकता है। पोस्टीरियरली है हमारे पास है ग्लूटियस मैक्सिमस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स। सैक्रोट्यूबरस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारी बटक होती है, जहाँ पे इंजेक्शन भी लगते हैं, ग्लूटियल रीजन नहीं होते, ग्लूटियल मैक्सिमस और मिनिमस होता है। तो ग्लूटियल जो है, ग्लूटियल मैक्सिमस वो जो ये जो बटक है, और यहाँ पे दो मसल्स होते हैं, ग्लूटियल मिनिमस और ग्लूटियल मैक्सिमस। लेकिन इसको जो पोस्टीरियरली इसकी बाउंड्री बनाता है वो मैक्सिमस बनाता है, मैक्सिमस बनाता है। ठीक है। और एंटीरियरली क्या है, बॉडीज ऑफ द प्यूबिक, प्यूबिक की बॉडी, बॉडीज ऑफ द प्यूबिक। ये आपकी हो गई बाउंड्रीज। अच्छा, अब जो है हमारा अरशद बताएं लेटरल वॉल कौन बनाता है। हमारा अरशद रोल नंबर 11 हमारा अरशद। यू देयर? और कौन बनाता है? पहले मैं जिसका रोल नंबर बुलाऊं, पहले उसने मुझे प्रेजेंट करना है, यस मैम करके, उसके बाद या मैसेज करते, उसके बाद आप ऐसा से लिखना शुरू करें ताकि मुझे पता चले। गुड। अब जो है रोल नंबर 23 अक्सा तारिक। अक्सा तारिक, आप मुझे पता है मीडियली क्या है। अक्सा तारिक,
अक्सा तारिक, अक्सा तारिक नहीं है, अक्सा तारिक, यू देयर, इज शी एब्सेंट? अक्सा तारिक, अच्छा आगे आ जाए। रोल नंबर 27 अलीजा तस्लीम, रोल नंबर 27। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लास सीआर लाइबा आवाज आ रही है? बेटा आप मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये रोल नंबर 23 नहीं है लाइबा? अक्सा तारिक, इसकी सप्ली तो नहीं आई ना? ये तो क्लास ले रही है ना, ये तो पास है ना? ओके आप मुझे ये दिखाएं, बात सुने, अक्सा तारिक रोल नंबर 23 इसमें है? हाँ रोल नंबर 23 चेक करें। रोल नंबर 23 ये ऑनलाइन है? नहीं है, ऑनलाइन नहीं है ना? ऑनलाइन नहीं हुई भी? अच्छा ठीक है। अच्छा लाइबा आप मुझे बताओ, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्या होता है? इस लेक्चर में नहीं, इसका नाम है, रोल नंबर लिख लो। अच्छा लाइबा अब आ गई है, कर ले उसको, ये वो ऑफलाइन हुई है क्या हो गया? लाइबा बताओ मुझे पोस्टीरियर, अच्छा शाबाश। अच्छा अब जो है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? क्लास आप लोगों को समझ आ रही है? मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रही हूँ और इसलिए बार बार पढ़ा रही हूँ कि ये आपकी रिवीजन है, ताकि आपको अब टेस्ट के लिए आपको रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। और डायग्राम मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायग्राम आपको नहीं दिखाऊंगी और मैं आपको देख भी नहीं सकती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैं आपको डायग्राम बार बार दिखा रही हूँ, डायग्राम से समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों की एक मेमोरी रहे। अच्छा अब जो है, इस्क्यू रेक्टल फोसा या इस्क्यू एनल फोसा की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? इसकी इम्पोर्टेंस है कि इट एक्ट एज कुशन that allows expansion of rectum and anal canal during defecation। ये मैंने आपको एनल कनाल में भी बात नहीं, रेक्टम में भी बताई थी कि डायलेटेड जो आपका एम्प्यूला होता है, डायलेटेड प्रोपोर्शन उसको एम्प्यूला कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ताकि फीकल मैटर उसमें स्टोर होता रहे। ये थोड़ी होगा कि भाई आपको थोड़ी सी भी आई और आप वॉशरूम बार बार जा रहे हो, बार बार जा, नहीं, एक अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर निजाम बनाया हुआ है कि आपने एक टाइम पे जाना। यानी बंदा तो सारा टाइम इसी तरह, अगर ये नहीं ये अफेक्ट होते और एक तरह से स्टोरेज नहीं होती, मैं रेक्टम की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इसक्यू रेक्टल फोसा की, यहाँ पे कि फिर वो वहाँ पे स्टोर होता है, फिर वो पूप जो है एनल कनाल में आती है। एनल कनाल में जब एक प्रेशर मेंटेन होगा तो फिर ये क्या करता है, ये एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। ये जब एक्सपेंड होता है ये पुश करता है वॉल्स को, पुश करता है वॉल्स को
आ रही है? अच्छा, मुझे गलती से उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। अब हमने पढ़ना है इसकी इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है इस फैक्ट की। आपसे पूछे कि भाई इसके एनल की क्या इम्पोर्टेंस है, भाई आप कहेंगे भाई कुशनिंग इफेक्ट देता है, अलाउ करता है एनल कनाल को, कनाल की एक्सपेंशन को ड्यूरिंग डेफिकेशन, ताकि इजीली पूप जो है हम डेफिकेट करें, निकले बाहर। समझ आ गई है इस बात की? ये आपको 3-4 पॉइंट समझ आ गए। अब हम पढ़ते हैं, आगे जाते हैं। चलो गुड, एक सालारी एक्टिव है मुझे लगता है। अब हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद है प्यूडेंटल कनाल। प्यूडेंटल कनाल की ये डायग्राम आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, ये आपकी बुक में नहीं है, तो आपने ये जरूर याद करनी है। ये इतनी इजी है कि आप जब इस कनाल की ये पिक्चर आप अपने अपने माइंड में रख लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको कोई मुश्किल ही नहीं होगी। अगर इन केस आपके पास आपको नहीं मिलती ऑनलाइन तो लाइबा मुझे मैसेज कर देगी, मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी लाइबा। लेकिन ये डायग्राम बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है, इसके आगे हम आ गए। अब हमने कनाल, प्यूडेंटल कनाल या एल्कॉक्स कनाल। प्यूडेंटल कनाल का दूसरा नाम है एल्कॉक्स कनाल। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। हमने क्या कहा? प्यूडेंटल कनाल का दूसरा नाम है एल्कॉक्स कनाल। ठीक है, हो गया। अब इस डायग्राम को देखना है आपने, आपने कहीं इधर उधर नहीं देखना है, एक दफा ये गौर से सुन लो। एल्कॉक्स कनाल या प्यूडेंटल कनाल इज द इम्पोर्टेंट पैसेज, इज द इम्पोर्टेंट पैसेज। किसके लिए पैसेज है? क्योंकि इसके अंदर प्यूडेंटल नर्व गुजरती है, प्यूडेंटल आर्टरी गुजरती है, प्यूडेंटल वेन गुजरती है। अब ये जो पैसेज है ये किसके अंदर है? क्या ये मसल के अंदर है? किसके अंदर ये पैसेज है? दिस पैसेज इज विद इन द ऑब्चुरेटर फेशिया। अगर आपसे पूछे, आप कहें जी प्यूडेंटल नर्व है और प्यूडेंटल आर्टरीज है, अरे भाई प्यूडेंटल नर्व प्यूडेंटल आर्टरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आप कहेंगे जी प्यूडेंटल कनाल में या एल्कॉक्स कनाल। अच्छा, तो ये कनाल क्या मसल के अंदर बन जाती है? नहीं, ये मसल के अंदर नहीं बनती, ये एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है और ये ऑब्चुरेटर फेशिया के अंदर बनती है। ऑब्चुरेटर फेशिया के अंदर बनती है। ये देखिए ऑब्चुरेटर फेशिया, यहाँ पे ये आपकी, इसके अंदर आपकी कनाल बनती है। ये देखिए, ये प्यूडेंटल कनाल अगर आप इधर देख रहे हैं, ये आपकी प्यूडेंटल कनाल जिसका नाम है Alcock's canal, and it is the important passage within the ये देखो obturator fascia, obturator fascia में होती है। ये देखिए प्यूडेंटल कनाल, ये देखिए ये भी प्यूडेंटल कनाल है, ये भी प्यूडेंटल कनाल है, and it is a passage which is present within the obturator fascia. अब हमने कहा कि प्यूडेंटल, इनमें प्यूडेंटल कनाल होती है। प्यूडेंटल कनाल is also called Alcock's canal. It is the important passage within the obturator fascia which covers, एक important passage है within the obturator fascia, fascia के अंदर ये एक कनाल सी बना लेता है। which covers, अभी ये कनाल क्या करती है, किसको कवर करती है? which covers medial aspect of obturator internus muscle। ये देखिए which cover medial aspect of obturator internal aspect। ये देखिए
internus muscle, and this canal cover lateral wall of ischial fossa. Lateral wall of ischial fossa. हमने क्या कहा? हमने कहा, ये आपकी रिवीजन हो रही है इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ ताकि को एक एक पॉइंट आपको समझ आए। हमने कहा प्यूडेंडल कैनाल। प्यूडेंडल कैनाल का दूसरा नाम क्या है? एल्कॉक्स कैनाल। अब ये जो कैनाल है, ये कैनाल अगर आप इसको ये नॉर्मली ये डायग्राम में ये कैनाल है, जब आप इसको एक्सपेंड करो, खोल के देखो तो ये इस तरह होगा। Pudendal canal is the important passage within the obturator fascia. Obturator fascia के अंदर ये एक important passage है, and which covers, ये क्या cover करेगा? ये canal को देखो, which covers medial aspect of the, ये कौन सा muscle है? Obturator internus muscle and lateral wall of the ischial fossa. Lateral wall of the ischial fossa. बात समझ आ गई है? ये आपका हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या, इस कनाल के अंदर क्या क्या है आपको नजर आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, डायग्राम आपको सब बता रहा है। और ये डायग्राम बहुत इजी है, जो इतना बड़ा पैराग्राफ है जो KLM में लिखा है, इस डायग्राम ने उसको पूरा कवर किया है, इसलिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, internal pudendal vein, internal pudendal nerve enters this canal, that is Alcock's canal, ठीक है, at lesser sciatic notch. किस लेवल पे होता है, कहाँ पे, कि इस कनाल में एंटर होती है, पर कहाँ से? at lesser sciatic notch. अगर आपको याद हो, मैंने आपको हिप बोन कराई थी, हिप बोन चाहे मैंने कराई, हिब्बा डॉक्टर हिब्बा ने कराई, उनमें ये हिप बोन है। रिवाइज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हिप बोन का पकड़ने का तरीका सारा मैंने आपको, हम पूरी जो सेकंड ईयर थी उन्होंने बताया। तो ये आपका लेसर शियाटिक नॉच है, ये वाली, इसके अंदर से एट, यानी एंटर दिस कनाल एट लेसर शियाटिक नॉच। समझ आ गई? ये आपकी ग्रेटर शियाटिक नॉच है और ये आपकी लेसर शियाटिक नॉच है। अब जो है, अब क्या है, हमने क्या कहा कि इसमें आप देखो इंटरनल प्यूडेंडल नर्व भी है, आर्टरी भी है, वेन भी है, और ये एंटर होती है, ये जो है, अब ये नर्व आर्टरी वेन एंटर होती है एल्कॉक्स कनाल में, जिसने अपनी कनाल किस तरह बनाई है, किसके अंदर बना रही है, ये ऑब्टुरेटर फेशिया के अंदर बनाई है। और कहाँ पे ये एंटर होती है? एट लेवल ऑफ जो है ना लेसर शियाटिक नर्व, ठीक है, ये होगा। अब इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, internal pudendal artery supply internal pudendal vein drainage and internal pudendal nerve innervation करते हैं। और ये सब किसको सप्लाई, मतलब किसके पास जाते हैं? पेरिनियम, ठीक है, ये क्या, किसको, आर्टरी को ड्रेनेज या सप्लाई या इनर्वेट करेगी? पेरिनियम, ठीक है। आपको पता है वेन ड्रेन करती है, आर्टरी सप्लाई करती है और वो इनर्वेट करती है पेरिनियम को। अब हम इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी पे आ जाते हैं, ठीक है। आर्टरी को देखो, मैं जो बोल रही हूँ आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने सिर्फ डायग्राम को फॉलो करना है। इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी ये है और इंटरनल प्यूडेंडल नर्व ये है, ठीक है। इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड इंटरनल प्यूडेंडल नर्व गिव राइज टू inferior rectal artery, inferior rectal artery and internal pudendal जो नर्व है वो भी inferior rectal nerve करेगी, inferior rectal nerve, inferior rectal nerve। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये inferior rectal nerve, ये है ना rectal nerve आपकी, ये देखें, ये और एक ये, ठीक है। आपने इस डायग्राम को देखना है और इस डायग्राम को रटना है, याद करना है कि इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी और इंटरनल प्यूडेंडल नर्व ये क्या देंगी?
inferior rectal nerve, inferior rectal artery passes medially. It passes medially and supply external anal sphincter and perineal skin. ये क्या करेगी? सप्लाई करेगी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स को, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स को और पेरिनियल स्किन को। ये आप देख लो, इस स्फिंक्टर से और इसको सप्लाई कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको सब बता रही है। और ये आपका सारा केएलएम है। केएलएम इज इम्पोर्टेंट, आप केएलएम पढ़ोगे, केएलएम में सब कुछ है। ये डायग्राम नहीं है, इसलिए आपने मैं आपको भेज दूंगी, या जो भी करना है मैं आपको करा दूंगी। अब हमने कहा कि इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी और इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी और नर्व किसको देती हैं? इंफीरियर रेक्टल नर्व और आर्टरी देती हैं। और ये सप्लाई किसे करती हैं? और जो इंटरनल प्यूडेंडल वेन है वो भी इंफीरियर रेक्टल वेन देती है। ये सप्लाई किसे करती है? अगर आप सप्लाई किसे करते हैं? ये डायग्राम है और ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, तो किसे सप्लाई करे? ये क्या है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स एंड पेरिनियल स्किन, पेरिनियम को करे। ठीक है। अब प्यूडेंडल आर्टरी एंड प्यूडेंडल नर्व बाइफरकेट। ये प्यूडेंडल आर्टरी एंड प्यूडेंडल नर्व बाइफरकेट, ये भी बाइफरकेट हो जाती है और ये भी बाइफरकेट हो जाएगी। बाइफरकेट एंड गिव पेरिनियल नर्व एंड पेरिनियल आर्टरी, पेरिनियल नर्व एंड पेरिनियल आर्टरी। ये बाइफरकेट होती है और पेरिनियल नर्व देती है और एक पेरिनियल आर्टरी देती है। ठीक है। प्यूडेंडल आर्टरी, आप अपने इस डायग्राम को देखें। प्यूडेंडल आर्टरी बाइफरकेट एंड गिव राइज टू पेरिनियल आर्टरी। ठीक है। एंड पेरिनियल नर्व bifurcate and pudendal artery bifurcate and give rise to perineal nerve. These are distributed to, ये कहाँ पे जाते हैं? किसको सप्लाई करते हैं? ये दोनों आर्टरी सप्लाई करेगी और जो नर्व है वो इनर्वेट करेगी। सुपीरियर पाउच एंड डोर्सल आर्टरी एंड नर्व ऑफ द पीनस मेल में, क्लाइटोरस फीमेल में, और ये जाएगी। और ये किसके अंदर पड़ा है? विच रन्स इन द डीप पाउच, यानी सुपरफिशियल पाउच और डीप पाउच, यानी ये आर्टरीज इनको पीनस और क्लाइटोरस को इनर्वेट और सप्लाई करेगी। और ये किसको सप्लाई करेगी? ग्लैंड्स ऑफ पीनस और फीमेल में क्लाइटोरस। अब पेरिनियल नर्व पे आ जाते हैं। पेरिनियल नर्व, ये पेरिनियल नर्व है। ये आपको स्लाइड में सब कुछ है। पेरिनियल नर्व जो है ना, हमारे पास सुपरफिशियल और डीप है, मैंने आपको बताया था। सुपरफिशियल जो है स्क्रॉटल और लेबियल देगी, फीमेल में लेबियल और मेल में स्क्रॉटल। और जो डीप हैं वो सप्लाई करती हैं डीप एंड सुपरफिशियल पाउचेस को, डीप और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस को, स्किन ऑफ वेस्टिब्यूल, म्यूकोसा और वजाइना, ये करेंगी। ठीक है, आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब जो है आपके केएलएम में देखें तो ये वाली डायग्राम, ये मुझे जरा मुश्किल लगी। मैंने कहा आप लोगों को जरा मुश्किल से मैं समझ आएगी, तो इसलिए मैंने फिर आपको ये वाली इस पे समझा दी है। ये दोनों सही है, आपकी मर्जी है जो बनानी है बनाओ। ठीक है। पोस्टीरियर स्क्रोटल देखो, ठीक है। अब ये आपका इसकी सारी नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई वगैरह हो गया। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं? कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स हैं, आपने डायग्राम
इसके कंटेंट्स खुदा ना खास्ता आपको ऐसे प्रेशर हो क्या हो भूल जाए, तो आपको कम से कम एल्कोक्स कनाल के याद हो। एल्कोक्स कनाल की पूरी लिख लेना। आपने जब इनमें लिखना है, एग्जाम में अगर आए और आपने लिखना है, तो आपने लिखना है, ये नहीं लिखना प्यूडेंडल कनाल एंड इट्स कंटेंट्स। आप लिखे प्यूडेंडल कनाल एंड इट्स कंटेंट्स में उसके बाद ऑप्शंस दें प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल आर्टरी और प्यूडेंडल वे। देखिए फिर आगे प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल आर्टरी, फिर इंफीरियर रेक्टल देती हैं, फिर पेरिनियल देती हैं, डीप और सुपरफिशियल देती हैं। देखिए कितनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। ये जो पोस्टीरियर स्क्रोटल और ये यही है, इंफीरियर रेक्टल ये देखें, ये सारा यही है। हाँ, इसक्यू रेक्टल पैड ऑफ फैट है और सारे वही है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट्स हो गए। अब हम आ जाते हैं अप्लाइड में। अप्लाइड से पहले जरा मैं पूछ लूँ आप लोगों से, मेरे पास शायद चैट की ऑप्शन नहीं आ रही। अच्छा चलें, ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स के, मेरी मर्जी है, कुछ स्टूडेंट्स के मैं को साथ साथ अनम्यूट करूंगी और उनसे मैं बात करूंगी और उनसे मैं पूछूंगी। चैट नहीं आ रही, चैट नहीं आ रही, चैट क्यों नहीं आ रही? नहीं तो वो ऑप्शन आना चाहिए जो वो करेंगे, वो ऑप्शन मेरे पास पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया ना, तो यहाँ से मैं खोल लेती थी। यहाँ तो नहीं है कहीं, यहाँ पे है। ये इस तरह नहीं आती है, अभी नहीं आ रही ये मोड। हाँ ये तो ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए? सानिया खान, सानिया खान, रोल नंबर 82। हाँ जी, हाँ? नहीं नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं करना, मेरा तो दिमाग खराब कर देंगे अभी नहीं। जब मैं आपको रोल नंबर बताऊंगी ना, उनको अनम्यूट करना है। सानिया, रोल नंबर 8, क्या नंबर है इसका? 82, रोल नंबर 82। अच्छा ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट्स। अप्लाइड एस्पेक्ट्स में क्लिनिकली, मैंने आपको जब लास्ट टाइम लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को फेशियल्स वगैरह के बारे में बताया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ दोबारा। लेकिन पहले मैं अप्लाइड करा देती हूँ। अप्लाइड में स्क्यूरेक्टल एब्सेसिस बन सकते हैं, फिस्टुला इन एनो बन सकते हैं। पस यानी एब्सेस क्या होती है? पस होती है जिसको कोई जगह नहीं मिलती ड्रेनेज के लिए, तो वो फर्दर रिली क्या करती है, वो आगे क्या हो जाती है, वो फिस्टुला बना देती है। फिस्टुला क्या होता है कि ये अपने दो इसके, एक तरह से हम कहते हैं कि माउथ होती है, अंदर की ड्रेनेज करते हैं और एक एक्सटर्नली ड्रेन करता है। और ये पेरेनियल एरियाज में मेल के ज्यादा होते हैं। ये पेनफुल भी नहीं होते इतने ज्यादा, तो उस वक्त तक फिस्टुला इन एनो जो है, ये उस वक्त एब्सेस बनता है, फिस्टुला इन एनो पस ड्रेन कर रही होती है, कर रही होती है, कर रही होती है, यानी इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और जो इसके अबाउ था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ।
देखिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा मुझे बताइए शेयर कैसे करूं। नहीं, कहाँ जाओ, स्क्रीन शेयर पे कहाँ जाओ, ये शेयर करानी है क्योंकि मैंने स्लाइड चेंज करनी होती है ना, तो कम से कम। क्यों नहीं हो रही? अच्छा, अभी मैं आपको रेनियर नर्व्स मैंने बता दी, स्टार्ट से कर। इसके एनल फोसा क्या है? ये एनल कनाल है, वेज शेप है, डायफ्राम। एपेक्स देखें, अभी आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया है सारा, आप इसको रीड करें। लेटरली और मीडियली देखें। लाइबा को अनम्यूट करें, रोल नंबर 67 को। लाइबा। यस मैम। अच्छा बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? क्लास का क्या फीडबैक है? अच्छा मुझे मैम ये अभी तक समझ आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने क्लास से पूछना है कि मुझे बताएं कि आप लोगों को डायग्राम के साथ ज्यादा अच्छी समझ आती है, उसके साथ साथ मैं रिटर्न में भी दूं, मतलब ये जो स्लाइड्स वगैरह मैं शेयर कर रही हूँ इस तरह दूं, किस तरह आपको वो होता है ये? क्योंकि मैं जब तक आप लोग डायग्राम नहीं देखोगे तो फिर तो एनाटॉमी में तो समझ ही नहीं आती बंदे को। यस मैम। मैम डायग्राम भी और रिटर्न भी दोनों ठीक रहेगा, लेकिन मैं पूछ के फिर आपको बता दूंगी क्लास से कि उनको क्या हाँ, इजी ये मुझे लगता है। ये क्योंकि क्योंकि मंडे को स्कल का है, तो स्कल का तो मैं ऐसे अगर जितना भी वर्बली या रिटर्न बता दूं, जब तक आप वो देखोगे नहीं चीज तो वो तो समझ ही नहीं आएगी। तो आपने क्लास से लेके पूछ के ना ये मुझे बताना है, ओके मैम। ठीक है? और क्लास से फीडबैक लेनी है कि कौन क्या इस तरह सही है, डायग्राम के साथ सही है या नहीं, डायग्राम के साथ नहीं। जैसे मैंने आज रिवीजन आप लोगों को करा ली थी यस बगैर मैम। उसके। मैम मैं पूछ के बता दूंगी आपको। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। लाइबा को अनम्यूट कर दो। अच्छा, अब जो है एपेक्स हो गया, इसका लेटरल मीडियली आपने खुद पढ़ना है, खुद पढ़ो क्या है। लेटरली क्या है? स्किन है और ओवरलैपिंग इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए थे कि स्किन है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, 2 पॉइंट्स मेन जो होते हैं। आप ये डायग्राम देखें, आपने अब रेक्टम भी पढ़ ली है, एनल कनाल भी पढ़ ली है, और आपने स्क्यूरेटल फोसा भी पढ़ लिया, यानी स्क्यूएनल फोसा भी पढ़ लिया। तो ये डायग्राम देखें, ये एनल कॉलम्स देखें, एनल साइनसेस देखें, वाल्व्स देखें, ये पेक्टिनेट लाइन जोन्स हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं।
लिवेटर एनाई मसल देखिए कितना इंपॉर्टेंट, लिवेटर एनाई मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है, मैडम बार बार पूछती हैं, इवन वाइवा में भी पूछते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ रेक्टम, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ रेक्टम अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि रेक्टम जो है एक वाहिद आपका मतलब रेक्टम जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसमें आपके क्या चीज नहीं थी, आपकी तीनिया कुलाएं नहीं थे, तीनिया कुलाएं स्प्रेड कर जाते थे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाते थे। इसी तरह है कि आपकी ना हॉस्टेशंस है ना तीनिया कुलाएं। Ischial fossa is filled with fat of or these fat support the anal canal but they are readily displaced। ये मैं आपको सारा करा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, एक दफा पढ़ लो। अब ये देखें, पिडेंडल कनाल, एल्कॉक्स कनाल हॉरिजॉन्टल पैसेज है विद इन द विच फेशिया, ऑब्चुरेटर फेशिया। तो ये जो है ये कनाल क्या कवर करता है, इस कनाल को, ये कनाल क्या करता है, मीडियली किस एस्पेक्ट को, किस मसल को कवर करता है, मीडियली किसका वो बनता है, किसको कवर करता है मीडियली, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस को, लेटरली किसकी वॉल को कवर करता है, फिर ये स्क्यूरल फोसा को। ये 5 स्टूडेंट्स को अनम्यूट करें, ये जिस पे मैंने टिक लगाया ये अनम्यूट करें इन्हें। अब्दुल्ला चिश्ती, किस किस को मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? खंसा बतूल, खंसा, आमना कैसर, आमना कैसर, अब्दुल्ला चिश्ती, खंसा बतूल। आपकी चप्पल तो मामा मामा मैं बताती हूँ, उसने पहनी हुई है मामा, वो लड़की ने नाक से पहनी है। सारे अनम्यूट हो गए हैं ना, तो 5 थे। बाबा ये कायनात और खंसा बतूल, जी मैम। अच्छा खंसा बतूल, कायनात जफर, कायनात जफर,
रोल नंबर 62 हिरा बतूल, हिरा बिलाल। अच्छा खंसा, मुझे बताओ इसको एनल फोसा के बारे में क्या समझ आई है आपको? मैम ये वेज शेप होता है, स्पेस होती है, जेनुइन कलर होता है और एनल कनाल के ईच साइड पे प्रेजेंट होता है बिलो द पेल्विक डायफ्राम। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी एनल फोसा की? मैम इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये कुशन के तौर पे एक्ट करता है और एक्सपेंशन को अलाउ करता है एनल कनाल की ड्यूरिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन रिफ्लेक्स। शाबाश। ठीक है, अब ये ज्यादा शोर नहीं करना, तुम अनम्यूट हो, तुम्हारी सारी बातें मुझे सुनाई देंगी। कायनात जफर, कायनात जफर। अनम अंदर मत आना। ये कायनात जफर है, रोल नंबर 62। अनम मामा से कहना बोले मत मुझे वो अन। कायनात जफर, है अनम्यूट, अनम्यूट। अच्छा ठीक है। अब्दुल्ला चिश्ती रोल नंबर 12 छुट्टी पे है। अब्दुल्ला चिश्ती अनम्यूट है। अब्दुल्ला चिश्ती रोल नंबर 12। आप यस अनम्यूट मैम। हैं, किधर थे तुम? मैम मेरा ये एरर आया हुआ था, ये ओपन नहीं हो रहा था, ये बार बार एरर आ रहा था 5-5 मिनट बाद, तो वो अब ओपन हुआ। तो बेटा जरा तो मुझे मैम मैंने, मैसेज यस मैम। कर देती है। अच्छा मुझे बताओ, मैम मुझे बाउंसर बताओ। मैंने ये लेक्चर नहीं पूरा ले सका, ये एरर आ रहा है बार बार, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं? लेक्चर नहीं सुना था? मैम ये एरर आ रहा है बार बार, ये ना मेरा बंद हो जाता है ये। अच्छा आपका एरर आ रहा था तो आपने लेक्चर नहीं सुना, तो फिर ये तो वेस्ट हो गया। तो आप किसी को आप मैसेज कर दी, चैट भी नहीं ऑन हो रही थी। नो मैम, चैट नहीं ओपन हो रही मैम, होती है 5 मिनट के लिए जिस तरह चलता है, उसके बाद फिर एरर आ जाता है। बेटा ये तो फिर आप अपना मसला सही कराओ ना, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीक मैंने आपको स्कल करानी है, तो फिर क्या करोगे? मैम मैं ये सर से बात करूंगा, सर इमरान से बात करूंगा। अच्छा बात करो। ओके मैम। म्यूट कर दो सब। जाना किस तरह है सर कोई Vienna piano. जाने क्लास अभी मैं आपको जरा उसका वो बताती हूँ। अनम्यूट है, अनम्यूट है, शोर आ रहा है। कौन अनम्यूट है? किसका शोर आ रहा है मुझे? किसका शोर आ रहा है? बहुत शोर आ रहा है। ये देखें, आपके फेशियल्स देखिए, इंफीरियर फेशियल। ये कौन है अनम्यूट? नहीं, इसमें एक बच्ची की आवाज आ रही है मुझे, छोटे बच्चे की जैसे। ये कौन है जो लेक्चर नहीं सुन रहा? उसने कहीं मोबाइल रखा होगा उस लड़की ने, और उसने मेरे कान फाड़ दिए। अब ठीक हो गया, जो भी था। ये देखें, ये फेशिया,
एक ये फेशियल आपका, एक आपका ऑब्चुरेटर फेशियल, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। लेकिन ये फेशियल्स जो है आपके KLM में नहीं थे, तो मतलब आप कर भी सकते हो, कर भी नहीं सकते। मैंने जो आपके इसलिए मैंने रिविजन में फिर नहीं करवाया आपको। रेक्टम, एनल कनाल, इसके इंटरनल स्फिंक्टर्स देख लें और डीप स्फिंक्टर्स देख लें। क्लास ही आपकी रिवीजन होगी। टेस्ट कब है आपका? टेस्ट टेस्ट कब है? आवाज आ रही है? अच्छा, तो फिर आप कब हुआ हो रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मंडे को आपको मैंने स्कल करवानी है। पूरी क्लास मेरी बात सुन ले गौर से। आपने सीआर को इन्फॉर्म करना है कि डायग्राम दिखा के ज्यादा अच्छी समझ आ रही है, साथ साथ रिटर्न भी दिखाएं, क्योंकि एनाटॉमी जो है वो तो डायग्राम है। अगर मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन कर दूं, जब तक मैं आपको डायग्राम नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को समझ कैसे आएगी? तो ये आप लोग पूरी क्लास डिसाइड कर दें, क्योंकि हेड जो स्कल मैं कराऊंगी वो तो मैं डायग्राम ही कराऊंगी। रिटर्न में जितना भी करा लो, आप लोगों ने जब तक वो चीज देखी नहीं होगी आप लोगों को समझ कैसे आएगी? चलें, आपका टाइम हो गया है। पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें और रिवाइज करें। ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद जब आप इंशाल्लाह कॉलेज जाएंगे आपके पास टाइम नहीं होगा और बहुत अफरा तफरी होगी एग्जाम्स के दिन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।